वो ये है कि आप प्रचार सेवा के लिए पैसे क्यों मांगते हो। ये सवाल है लोगों का, और ये सवाल यकीन मानना उन लोगों का नहीं है जो हमसे जुड़े नहीं हैं। वो तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप प्रचार कर रहे हो, सेवा ले रहे हो, भक्तों का पैसा, मेहनत का पैसा प्रचार में जा रहा है, परमात्मा के जीव जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम उन्हें नहीं है, ये प्रॉब्लम उन्हें है जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे सत्संग सुन सुन के जागे, जिन्होंने मुझे गुरु धारण किया और अपनी हरकतों की वजह से इस पंथ से निकाल दिए गए। कान पकड़ के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया मैंने। अब उनको मिर्ची लगती है, क्योंकि इस पंथ में आके मान सम्मान मिल रहा था, लोग उनको परम ज्ञानी समझ रहे थे, लोग उनको महात्मा समझने लग गए थे, लोग उनको संत मानने लग गए थे। और जैसे ही मैंने कान पकड़ के निकाला, अब आ गए अपनी असली औकात पे, माँ बहन की गालियां देने लगे। अब कहाँ गया परमात्मा, अब कहाँ चला गया तुम्हारा सारा ज्ञान। बस उतना ही था जितनी देर तुम्हें हाँ जी वाजी वाजी हो रही थी। तो यही लोग आगे जीवों को भरमा रहे हैं कि देखो नितिन दास तो पैसे मांग रहा है। अब सोचना समझना, इस बात को पूरी तसल्ली कराऊंगा आज मैं। पहली बात तो ये है, अगर कोई संत अपने लिए पैसे मांगता है कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैंने मकान बनाना है, मुझे पैसे दे दो, मैंने आश्रम बनाना है, मुझे पैसे दे दो, मैंने अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना है, अपनी एफडी में पैसा जमा करवाना है, मैंने अपना बुढ़ापा सेव करवाना है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कभी पैसे मत दो। क्योंकि ये ट्रेंड बना हुआ है आज के ज़माने में। पहले परमात्मा परमात्मा, भगवान भगवान, हरे कृष्णा करके तुम्हें बुलाएंगे, और जब तुम हजारों की भीड़ में इकट्ठे हो जाओगे तब तुमसे पैसे लेके अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लेंगे। कोई 2 4 5 10 करोड़ का मंदिर बना लेगा, सुपर एसी लगा के, सेंट्रलाइज्ड एसी लगा के, हर कमरे में एसी, लेटरिन बाथरूम में एसी, महाराज को लेटरिन बाथरूम भी बिना एसी के नहीं उतरेगा। ये सब पाखंडवाद है। नितिन दास ने ना तो कभी इसकी सहमति दी है और ना ही कभी देगा। आज आप देख लो, कोई भी संत है यूट्यूब पे, 2 4 5 महीने होते हैं, 2 400 500 बंदा जुड़ता है और डिमांड रख देते हैं कि हमारा आश्रम बन रहा है, पैसा दो, दान दो, चंदा दो। क्या बात है भाई, आज तक बिना छत के घूम रहा था क्या? आज तक जहां पे रह रहा था वो छोटी पड़ गई जगह तेरे रहने के लिए, अब तुझे भव्य आश्रम चाहिए रहने के लिए। कोई भी लगा लो, वो कनफुक्का लगा लो जो एमपी में अपने गुरु से ही द्रोह करके, अपने गुरु को ही झूठा बोल के अब वो कनफुक्का गुरु बना बैठा है, और अब वो कह रहा है मेरे आश्रम बन रहा है, मुझे पैसे दो। दिल्ली वाले को लगा लो, टोपी वाले को, आज तक झुंगी झोपड़ी में बैठा रहा, बुढ़ापा आ गया, मरने वाली हालत हो गई। दया बस्ती वाला, अब देखा कि 2 4 500 लोग जुड़ गए हैं, अब जेबें खाली करो इनकी। अब मांग रहा है 10 10 20 20 हजार रुपया, दान चंदा दो, आश्रम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई? अरे तेरा तो जाने का समय आ गया ना, दुनिया के हिसाब से बुढ़ापा आ गया, अभी भी तेरी सूरत फंसी है आश्रमों में। इसीलिए मैं कहता हूं, आश्रमवाद के नितिन दास इसीलिए खिलाफ है, क्योंकि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छी तरह समझ लो। लेकिन जो प्रचार के लिए सेवा लेते हैं, जो परमात्मा का प्रचार करने के लिए लोगों का पैसा प्रचार में लगाते हैं, उनको मैं कोई दोष नहीं देता, उनको मैं कोई दोष नहीं देता। बाबा नानक ने प्रचार किया, कन्याकुमारी से अरब देश तक गए, तो क्या वो अपने ही पैसों से गए? आप जाके देख लो पैदल कितना पैसा लगता है खाने का, पीने का, और पैदल चलते चलते क्या वो रोजगार भी कर रहे थे?
ऐसा नहीं होता। जितनी जगह बाबा नानक रुकते थे, भोजन भी उनके घर करते थे, और सेवादान जो मिलता था उसको आगे प्रचार में लगाते थे। एक जगह आपने देखा होगा, एक भगत ने बाबा नानक को बुलाया अपने घर खाना खाने के लिए। अमीर आदमी था, और उसी दिन एक गरीब आदमी ने बुला लिया कि हमारे घर भोजन करो। तो कहते हैं बाबा नानक ने गरीब के घर जाके भोजन किया। क्यों? क्योंकि जब अमीर और गरीब दोनों के घर से रोटी मंगाई गई, और रोटी को दोनों हाथों में जब निचोड़ दिया, ये सांकेतिक ज्ञान है, तो अमीर की रोटी में से खून निकला और गरीब की रोटी में से दूध निकला। तो उन्होंने गरीब के घर जाके भोजन किया। अब जो लोग कहते हैं कि संत तो किसी के यहाँ भोजन भी नहीं करते, तो बाबा नानक ने क्यों किया? फिर तो कर्जदार वो भी हो गए। संत भी लोगों के घर खाना खा रहे हैं तो कर्जा कौन देगा? जब एक एक दाने का हिसाब होगा तो संत ने तो फ्री में खाना खा लिया, बल्कि सेवा भी ले ली उनसे। अपने घर में कोई संत आता है तो बिना सेवा के तो कोई जाने नहीं देता। फिर तो वो भी एक तरह से कर्जदार हो गया उन लोगों का। ऐसा नहीं होता। अरे एक जन्म छोड़ो, 1000 जन्म संत को पालना पड़ जाए अगर तुम्हें, तब भी सस्ता सौदा है, क्योंकि तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता रहा है वो। तुम्हारी जन्म मरण से मुक्ति करने के लिए आया है वो। तो जो लोग ये कहते हैं कि नितिन दास पैसे मांगता है प्रचार के लिए, अगर उसमें दम है, प्रचार करना है तो अपने पैसे से करे। अब समझो मेरी बात, जो लोग ये कहते हैं उनको अच्छी तरह समझा देना कि जिन वीडियोस को तुम देख के जागे हो, पहले पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे थे ये लोग, किस गुरु के पास बैठे हुए थे और 84 में जाने की तैयारी कर रहे थे। जिस नितिन दास ने अपने पैसों से मोबाइल खरीदा, अपने पैसों से मोबाइल खरीदा, अपने पैसों से मोबाइल का इंटरनेट खरीदा, कनेक्शन खरीदा, और फ्री में तुम्हें ये ज्ञान दिया। संतों के पास देखो आजकल के 3-3 हज़ार रुपए की क्लास लेते हैं बैठने के। तुम्हें सत्संग सुनना है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार का रजिस्ट्रेशन है। जाके देखो जरा। नाम दीक्षा के लिए 51-51 हज़ार रुपये आरती चौका होता है, तब नाम दीक्षा मिलती है। लेके देखो जरा। तुम्हें फ्री में सारा ज्ञान दिया अपने पैसों से मोबाइल खरीद के, तब तो तुमने नहीं बोला कि कोई मेरे लिए इतने 1000 रुपए का मोबाइल खरीद के सत्संग कर रहा है, इंटरनेट खरीद के अपलोड कर रहा है, और वो ज्ञान मुझ तक पहुंच रहा है, मुझे परमात्मा का ज्ञान फ्री में मिल रहा है, उसका मैं शुक्रगुजार हूं। ये तो तुमने कभी नहीं कहा है। तुम्हें जो ज्ञान मिला है हमारे मोबाइल से, तुम हमारे मोबाइल की कीमत हमें दे दो जरा। जितने 1000 का मैंने मोबाइल दिया है, तुम उतने 1000 मुझे वापस करो अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए। नहीं तो जो ज्ञान मैंने तुम्हें समझाया है वो ज्ञान तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। अब बताओ, अब क्या करोगे? अब किसी और का ज्ञान सुनोगे? भैया बातें करना आसान होता है। ऐसे लोग वो लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, जो कुएं में गिरे होते हैं। मानो 50 फुट का कुआं है, 50 फुट के कुएं में कोई आदमी गिर गया और कह रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब एक आदमी कुएं के पास आया, उसने देखा यार ये तो गिरा पड़ा है, परमात्मा का जीव है, इसको तो बचाना है। अब उस आदमी के पास मात्र 100 रुपये हैं। अब वो 100 रुपये अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए लेके जा रहा है, लेकिन उसने देखा कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस वक्त ये है कि मैं इस जीव को कैसे बचाऊं। अब वो भागा गया, उसने 50 रुपए की बाल्टी और 50 रुपए की रस्सी खरीद ली। अब वो रस्सी को बाल्टी से बांध के उसने उस कुएं में फेंका। अब वो आदमी बाल्टी में बैठा, पैर फंसाया बाल्टी में, थोड़ा आसरा लिया बाल्टी का और रस्सी को पकड़ के धीरे 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 उस आदमी ने उसको खींचा और वो निकल आया। अब वो तो निकल आया। अब वो आदमी जब आगे गया तो वहाँ पर 200 फुट का कुआं था,
और उसमें कुछ जीव गिरे पड़े थे, कुछ आदमी गिरे पड़े थे। अब वही आदमी पीछे मुड़ के जब आया और लोगों से कहा कि भाई मेरे पास जितने पैसे थे मैंने लगा दिए रस्सी और कुएं में एक आदमी को बचाने के लिए, लेकिन आगे और आदमी गिरे पड़े हैं और ये रस्सी छोटी पड़ रही है, मुझे अब थोड़ा दान दो ताकि मैं और रस्सी खरीदूं और लंबी रस्सी खरीद के मैं उन लोगों को निकालूं। अब वहां पर वो आदमी क्या बोल रहा है जिसको 50 फुट के कुएं से निकाला, कहता अरे ये तो धूर्त है, ये तो पैसे मांगता है, ये तो पैसा मांग रहा है। अरे हिम्मत है तो अपनी रस्सी खुद खरीद के उनको निकाल के दिखाए। ये है उन लोगों का हाल। ऐसे लोगों को परमात्मा इतने गहरे कुएं में फेंकेगा कि बेटा रस्सी भी नहीं खरीद पाएगा कोई, उतनी लंबी रस्सी भी नहीं खरीद पाएगा कोई जहां से तुझे निकाला जाए, क्योंकि तूने परमात्मा के जीवों की मुक्ति में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है। तुझे तो ज्ञान समझ में आ गया, तू तो चौधरी बन गया, लेकिन जो बाकी बैठे हैं जिन तक ये ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है उनका क्या? बेशरम आदमी शर्म कर ले। तो ऐसे ही बहुत से बेशरम इस पंथ में घुसे हुए हैं और बिना नाम लिए उन बेशर्मों की हालत खराब कर दूंगा। याद रखना इस बात को। जैसे तू इंपॉर्टेंट है तेरे घर वालों के लिए, वैसे ही हर जीव इंपॉर्टेंट है उस परमात्मा के लिए। उस परमात्मा के लिए एक एक जीव इंपॉर्टेंट है, और उस तक ज्ञान पहुंचाने के लिए लाख क्या 10 करोड़ रुपए भी लगाने पड़ जाएं तो नितिन दास लगाएगा, लोगों से मांगेगा। मुझे किसी बात की शर्म नहीं है, याद रखना इस बात को। इतनी भी शर्म नहीं है कि इतनी भी शर्म हो। और आगे तो मैं ये सोच के बैठा हूं कि जितने भी सत्संग करूंगा, जहां जहां भी सत्संग होंगे, जो भी सत्संग करवाएगा वो सेवा देगा, टीवी में प्रचार के लिए सेवा देगा, पर्चे छपवाने के लिए सेवा देगा, बैनर लगवाने के लिए सेवा देगा। क्योंकि जब तुम निकले हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि और जीवों को निकालने में भी तुम मदद करो। ये तुम्हारा फर्ज बनता है। लाखों रुपए कमा के यहीं छोड़ जाओगे और वही पैसे तुम्हारे रिश्तेदार आके बांट लेंगे जिनको तुम देखना भी पसंद नहीं करते। क्या तब लेखे लगेगी तुम्हारी कमाई? क्या तब लेखे लगेगी तुम्हारी कमाई? अरे परमात्मा के बच्चों को इस भवसागर से निकालने में जितना सहयोग कर पाओ उतना कम है। इसी को कहते हैं सतगुरु की सेवा। पैर दबाने को नहीं कहते कि तुम पैर दबा रहे हो किसी आश्रम के महंत के और तुम कहो मैं तो सतगुरु की सेवा कर रहा हूं, कि तुम तेल मालिश कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो सतगुरु की सेवा कर रहा हूं। सतगुरु की सेवा वो होती है जो उसके बच्चों को इस भव सागर से निकालने में मदद करे। सतगुरु की सेवा सफल है जो कोई करे चितलाई। अपना तन, अपना मन, अपना धन, ये तीनों सतगुरु के चरणों में लगा दो। अगर यहां से निकलना चाहते हो तो अगर दूसरों के निकलने में तुम बाधा बनोगे तो बेटा भूल जाना कि परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। कोई तू स्पेशल नहीं है कि तेरे पे परमात्मा दया करेगा और तू दूसरों की मुक्ति में बाधा बने। हैं? हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो नितिन दास का विरोध कर रहा है कहीं ना कहीं वो परमात्मा का विरोध कर रहा है। क्योंकि नितिन दास से खुंदक खा रहे हो ठीक है, लेकिन जो नितिन दास कर रहा है
उस कार्य में बाधा बनोगे तो वो बैठा है ऊपर, तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा कि गिड़गिड़ाते रहोगे, माफिया मांगते रहोगे, लेकिन परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। यानी परमेश्वर भी उसकी मदद नहीं करता। याद रखना इस बात को। मुझे गालियां दो, दिन रात गालियां दो, सुबह शाम गालियां दो, तुम्हारी गालियों का स्वागत है। पलट के कभी तुम्हें गाली दूं तो बता देना, लेकिन परमात्मा के प्रचार में, उनके जीवों के कल्याण में बेटा तुम बाधा बनोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और मैं नहीं करूंगा हालत खराब, ये हालत वो खराब करेगा जिसके बच्चों की मुक्ति में तुम बाधा बन रहे हो। याद रखना इस बात को। तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना जो तुम्हें मैसेज करते हैं कि नितिन दास पैसे मांगता है, वो मंगता है। हाँ मैं मंगता हूं, हाँ मैं मंगता हूं। क्यों? क्योंकि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमारथ के काज में मोहे न आवे लाज। तो भैया मुझे इस बारे में कोई शर्म नहीं है। मुझे रस्सी खरीदनी है, मुझे बाल्टी खरीदनी है, मुझे लोगों को बचाना है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा मेरा कार्य तो आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो और शांति से बैठ जाओ। और चिल्लाना है तो चिल्लाते रहो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन ये शंका समाधान सेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये भरमाते हैं और वो मुझे सवाल करते हैं। तो यही उस सवाल का जवाब है। इस वीडियो को जितना मर्जी शेयर करो उन लोगों को जो ये बातें करते हैं।